मेरठ में सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण के खिलाफ व्यापारियों का हंगामा, बाजार बंद कर मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। बता दें कि संयुक्त व्यापार संघ की अगुवाई में शास्त्री नगर और जागृति विहार के व्यापारियों ने विरोध किया। कोर्ट और आवास विकास परिषद के रवैये को लेकर काफी आहत दिखे। शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के विरोध में मंगलवार को व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विरोध स्वरूप सेंट्रल मार्केट और जागृति विहार के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद रहे। व्यापारियों ने आवास विकास परिषद की कार्रवाई को मनमाना बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप करने की मांग की। संयुक्त व्यापार संघ और क्षेत्र के अन्य व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों की अगुवाई में एक विरोध सभा का आयोजन किया गया। व्यापारियों का आरोप है कि वर्षों से वैध रूप से व्यवसाय कर रहे हैं, नियमित रूप से CGST और अन्य करों का भुगतान भी किया जा रहा है, फिर भी उन्हें अवैध निर्माण के नाम पर दुकान खाली करने को मजबूर किया जा रहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश और कार्रवाई की टाइमलाइन लगभग खत्म हो चुकी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को सेंट्रल मार्केट स्थित कॉम्प्लेक्स संख्या 661/6 को 3 महीनों के भीतर खाली करने का आदेश दिया था। इसके अनुपालन में आवास विकास परिषद ने सभी 20 दुकानदारों को तत्काल दुकान खाली करने का नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने परिषद को 2 सप्ताह में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के निर्देश भी दिए थे। टेंडर हुआ है जारी। व्यापारियों ने बताया कि यह अन्याय है। दरअसल आवास विकास परिषद ने ध्वस्तीकरण के लिए 1.67 करोड़ रुपए की अनुमति लागत का टेंडर जारी कर दिया है। परिषद का दावा है कि यह निर्माण पूरी तरीके से अवैध है और न्यायालय के आदेशों के पालन में यह कार्रवाई की जा रही है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि भवन निर्माण में अगर कोई तकनीकी त्रुटि है तो उसका समाधान निकाला जा सकता है, परंतु प्रशासनिक दबाव में उन्हें सुना तक नहीं गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्हें कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की तो आवास विकास परिषद के अफसरों की सख्त पैरवी के चलते उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी। अब मुख्यमंत्री से मदद की गुहार। व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे को राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाया है। उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से इस मामले में हस्तक्षेप करें और न्याय संगत समाधान सुनिश्चित कराएं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि इस मार्केट में रोजाना हजारों ग्राहक आते हैं और कई लोगों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। यदि यह ध्वस्तीकरण होता है तो क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ेगा। संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष ने कहा, यह सिर्फ दुकानों का मामला नहीं है, यह हमारे अस्तित्व और सम्मान का सवाल है। अगर प्रशासन ने बात नहीं सुनी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब कभी भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो सकती है। ऐसे में व्यापारियों की निगाहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिकी हुई है। क्या वे इस विवाद का समाधान निकाल पाएंगे या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ। एक ब्रेक के बाद सुनिए क्या कुछ बोले व्यापारी। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। आज आप सेंट्रल मार्केट आए, ये पूरा प्रकरण क्या है? देखिए, एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में था और दुर्भाग्य से व्यापारियों के विरोध में वहां से जजमेंट हुआ है, वहां से आदेश हुआ और व्यापारी उजड़े, ये ठीक नहीं।
वो खाली वहाँ जो दुकानदार हैं 22 या 23 वही नहीं, उनके माध्यम से और भी जो कारीगर उनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनके भी परिवार पलते हैं। जहाँ से वो माल लेते हैं वहाँ के भी व्यापारी उनसे जुड़े, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो ऐसे में कानून के दायरे में हम लोग जो कर सकते हैं उसको करने का प्रयास अपने इन व्यापारियों के साथ मिलकर हम कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमने तमाम लखनऊ के अधिकारियों से वार्ता की है। हम लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे अभी 13 तारीख को। तो सीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया था? सीएम साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश और वर्तमान स्थितियों को मैं इसकी समीक्षा अपने अधिकारियों से और विभाग के आवास विकास के अधिकारियों से करा के हम देखते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में किस हद तक अपने व्यापारियों की मदद कर सकते हैं, उनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद इस पे संपूर्ण निर्णय लेकर निश्चित तौर पर अगर कोई मदद का रास्ता इसमें बनता है तो हम निश्चित करेंगे। अच्छा, अभी सुनने में यह है कि आवास विकास में टेंडर भी निकाल दिया। देखिए वो सुप्रीम कोर्ट से बंधे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से बंधे हैं। आदेश अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का है तो उनको अपनी कार्रवाई पूरी करनी ही है, और हम उनसे भी ये आग्रह कर रहे हैं कि वो अपनी कार्रवाई करें लेकिन उत्पीड़न की स्थिति न बनाए। क्या नाम है? अजय गुप्ता अध्यक्ष कोई पार्टी कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पार्टी कोई भी हो, कॉम्प्लेक्स है आवाज दो, मैं इसी कड़ी में मुख्यमंत्री से बात भाई उनसे आग्रह क्या है कि को बचाया जाए, और उन्होंने हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश और वर्तमान परिस्थितियों में आवास विकास के अधिकारियों और लाभ विभाग के अधिकारियों को बचाने दोस्तीकरण का वास्तव में ही बहुत ही दुखद आदेश है और तमाम व्यापारियों की रोजी रोटी का सवाल है, जिससे शायद हजारों लोगों का पालन पोषण होता हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मैं बहुत सम्मान करता हूं और हम सभी लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं वो सम्मान करते हैं, लेकिन जो आवास विकास के अधिकारी इसमें संलिप्त थे उन पर क्या कार्रवाई हुई? पहले तो उनका दोस्तीकरण होना आवश्यक था। हम लोग यहाँ पर जीतू भाई हैं, हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारी हैं, तरुण जी हैं, जैसा भी शास्त्री नगर के तमाम व्यापारी इस पूरे के पूरे मसले पर जो भी रणनीति बनाएंगे, जो अजय गुप्ता जी जो भी हमें आदेश करेंगे हम उसमें उनका पूरा सहयोग करेंगे।